पाकिस्तान में दुनिया की 40% नुमाइंदगी रखने वाले 4 एटमी मुल्कों समेत खित्ते के अहम ममालिक की बड़ी बैठक अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। सरसब्ज इस्लामाबाद से तकरीबन सारे मेहमान पाकिस्तान की रिवायती मेहमान नवाजी और मुलाकातों की खुशगवार यादें लिए अपने मुल्कों की जानिब उड़ाने भर चुके हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी तो भारत में भी है। एससीओ से पहले नवाज शरीफ का बरखा के साथ इंटरव्यू आया जिसमें कहा कि कश्मीर गया भाड़ में। जाहिर है ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए कश्मीर गया भाड़ में, लेकिन उसका समरी यही थी कि कश्मीर जहां जाए वहां जाए। हम 370 के बगैर भी हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तिजारत और अवामी सतह पर राब्तों का फरोग मुश्किल होगा। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी किसी को ना धोए ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के जमीन पे खड़ा होकर पाकिस्तानियों को मुंह पर मार दिया है तमाचा। उन्होंने कल एससीओ समिट में आतंकवाद को लेकर बात किया, उसके बाद तो पाकिस्तान में मच गया है हलचल। उन्होंने उन्हीं की जमीन पर खड़ा होकर उनको दे दिया है जवाब। अब तो पूरा पाकिस्तान में मच गया है बवाल, फिजा खान भी बौखला गई है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन जाते जाते हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ट्वीट कर दिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो इसको लेके भी पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप एससीओ समिट के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए आ रहे हैं प्लीज आप सब अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। अपने खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान ने मुल्क के सबसे बड़े मसले के हवाले से वाज़े तौर पर मौक़िफ़ लिया कि आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा, जिसके जवाब में भारतीय वजीर खारजा ने 2 अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तिजारत और अवामी सतह पर राब्तों का फरोग मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद, अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के साथ साथ एक दूसरे की आज़ादी, खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाकाई सालमियत के अज़म का इआदा किया गया। एलामिया में फोरम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालिफत की और कहा कि यकतरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। इस सारे तनाजुर में लगभग इतने सालों के बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस का कामयाब और शानदार इनकाद, 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया। एससीओ की सदारत के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना क्या मुस्तकबिल में किसी इम्कान का इजहार है? तो फिर सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे को तिजारत और राब्ते से मशरूत करना क्या है? क्या भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नजर आ रहा है, और ये कि वो हमेशा से भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं। यहाँ ये सवाल भी बड़ा अहम है कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन और भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के अल्फाज के इस्तेमाल के बाद क्या किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद रहती है? सीधे सादे अल्फाज में जयशंकर साहब का पाकिस्तान में क़याम दोनों ममालिक के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाने का आगाज बन सकता है। दोस्तों,
एक इम्पॉर्टेंट डे कंक्लूड हुआ। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत, और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, कि एससीओ कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को तकरीबन 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कितना जी? 600 अरब रुपए का। मैं नहीं कहता, आप फिर कहेंगे ये तो मैं मुखालफत में कह रहा हूं, ये खुद देख लीजिए। ये आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कि एहतजाज शहरों की बंदिश से यौमिया 190 अरब का नुकसान हो रहा है। ये आपके वजीर खजाना कहते हैं कि जब एहतजाज होता है, शहर बंद किए जाते हैं, तो 190 अरब का नुकसान होता है। अब ये ज़रा डॉन की खबर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डॉन कहता है कि कमर्शियल सेंटर्स जो है वो फोर्सफुली बंद करवाए गए। ट्रेडर्स, जो स्मॉल शॉप्स थी ना, जो मरी रोड पर भी दूर दराज भी कोई छोटी मोटी दुकान थी, उसको भी बंद करवा दिया गया। और मकसद क्या था इस सारे काम का? कि कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ का एहतजाज बरपा ना हो जाए, किसी दुकान से ना कोई निकल आए। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि कहाँ से है कि उनका वेलकम अच्छा नहीं हुआ। नहीं मतलब आप मुझे ये बताएं उनको रिसीव किसने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को किसने रिसीव किया? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को जो मुझे पता है उसने किया है। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? इंडिया इस सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है? अगर उन्होंने नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि कश्मीर पे नहीं किया। ठीक है, चले आप कश्मीर रिजॉल्व करें ना। आप इंडिया की हिमायत में क्यों बात कर रहे हैं कि उनको अच्छे से प्रोटोकॉल दें? हम क्यों दे रहे हैं? अपने मुल्क की हिमायत में बात कर रही हूँ भाई। मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी, सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकते हैं, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। ओ जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो। मतलब आप, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मुझे ये भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। अब वो चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है? मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है, तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा सिर टिका के नीचे निकली, इसने दुपट्टा नहीं लिया, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये गंदी औरत थी, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ जाती। जिसके साथ जुल्म हुआ उसको तो छोड़ दे, वो तो मर गई है बेचारी। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।